ये बलात्कारी सरकारी है करके लिए इसका पर्चा रद्द हुआ, हमारा रद्द क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैं जिंदगी में कभी इस मूर्ख को फोन नहीं किया है, ना मेरे को इस मूर्ख का 1 रुपया चाहिए। ਤੁਸੀਂ मूर्ख ना कहो, वो तो संत ने, उन्होंने कौन संत का राष्ट्रीय संत किधर का बनाया। संत? ऐसे संत को मैं चाहता हूं, जाओ हजूर साहब अब चल नगर नाम देना, आ जा। इसने अपने गटर वाले लब से बोला इसने कि मैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले को नहीं मानता। 14वें मुखी दमदमी टकसाल के उस मुखी को मुखी नहीं मानेगा। तू एक रेप का पर्चा झेल नहीं पा रहा है। अरे बेवकूफ का चलता फिरता शोरूम, सरबत खालसा ने चुना हुआ जथेदार है वो। हाँ, तू एक रेप का एफआईआर में तेरी के हाथ में आ गई है, उधर अपनी बेटी को नहीं देखा है वो जथेदार ने। तेरे से आंडू पांडू छुटर पुटर को जवाब नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं तेरे को। काय का तू क्या बना के घूमता है? कभी मोर पंख, कभी ये पंख, कभी वो पंख, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ाते रहेगा तू बस। तू लड़ेगा? चल अपन एक शस्त्र विद्या कंपटीशन ही रखते मेरे साथ, इसको छोड़ो शस्त्र विद्या कंपटीशन के साथ। चल तू तेरा शस्त्र लेके जिसमें गोल्ड सा तूने रखा हुआ है। ये वही बंदा है जो कभी आज तक साहिबजादों के शहीदी दिहाड़े पे गुरु का लंगर नहीं लगाया इसने। हाँ, ये संत, अगर राम रहीम को कोई संत मानेगा तो ये भी वही कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि वो भी वो काम, ये भी ये काम। क्यों नहीं करते मूर्ति पूजन? क्या नहीं बोलता ये बंदा यार? ये बंदा बोलता नहीं हम एक है, घी है, दूध है, शक्कर है, भगवान जाने। अरे घी को घी के जगह पे रख, दूध को दूध के जगह पे रख। मेरे को ये समझ में नहीं आता, रुद्राक्ष धारण करके तुम सुअर का दांत लगा के घूम रहे। रुद्राक्ष और सुअर का दांत कॉम्बिनेशन बनता है क्या? बोलता है कि 3B2 में बच्चे लोग जाके बिगड़ रहे। इसका सुना मैंने, जो आपके साथ इंटरव्यू हुआ जिसमें आपको धमकी दे रहा है एफआईआर करेंगे, वो 3B2 के बच्चे क्या एंजॉय नहीं कर सकते क्या? अरे तू तो बंद कमरे में किया, उन्होंने तो शरेआम किया है। ब्यूटी पार्लर बना के रखा है इसने अपने आप को, ब्यूटी पार्लर चलता फिरता, अवार्ड लेता है किधर भी खड़े रह के। बेचारे को कुत्ता भी नहीं पूछता, उसका फॉलोवर्स भी देखो कितने लोग हैं, लाइक देखो, व्यू देखो। अकाल तख्त साहब के जथेदार तक को इन्होंने नहीं छोड़ा कि सारे के सारे जथेदार को निकाल देना चाहिए। क्या रे तेरे जैसे लोग को जथेदार बनना जो बैंगन तक नहीं झटका पाएगा। जिस इंसान ने मक्खी नहीं मारा है, ये बंदे ने कभी मक्खी नहीं मारा आज तक, मुंह पे बोल रहे तेरे। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਫੈਕਟ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਢੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु विक्की जी ठीक हो? कृपा चढ़दी कला वाहिगुरु। पहली बात तो सारे संगत को गुरुपुरब की लाख लाख बधाई है वाहिगुरु। गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जो फतेह वाहिगुरु। सच हमेशा जीतता है वाहिगुरु, सच को कभी दबा नहीं सकता है। अब एक बेटी जिनका नाम नरेंद्र कौर है वाहिगुरु, उनके साथ ये जो हादसा हुआ है उसका एफआईआर कॉपी एक एविडेंस होता है। जैसे मेरे पे एफआईआर है पंजाब में 3, वैसे इस पे ये जो आज बाबा बन के फिर रहा है, जो आपको धमकी दे रहा है कि एफआईआर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, करके दिखा। हमेशा खड़े रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि वो सच जाहिर कर रहा है। जो प्रेस यानी स्तंभ, एक जो रियलिटी शो कर रहा है भाई, वो बेटी बहुत जगह पे गई है, इंटरव्यू दी है नरेंद्र कौर ने, लेकिन हम पीछे नहीं हटे अभी तक। एफआईआर नंबर 57 चंडीगढ़ सारंगपुर पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में एफआईआर हुआ है। डेट है 12/9/2022। आज तक मेरे 3 एफआईआर कभी रद्द नहीं हुआ है। ये बलात्कार का कैसा एफआईआर रद्द हो सकता है? 376 लगा है बलात्कार, वो भी कौर, अमृतसर की 5 का कार।
ये बलात्कारी सरकारी है करके लिए इसका पर्चा रद्द हुआ, हमारा रद्द क्यों नहीं हुआ अभी तक? नंबर 1 सवाल ये। दूसरा, ये काय का वंशज बोलता है अपने आप को? किसका वंशज बोलता है अपने आप को? निहंग बाबा फकीर सिंह। तू किसका बेटा है? मोहन सिंह। तेरा बाप का नाम मेरे को नहीं मालूम क्या? अरे एफआईआर में लिखा है तेरा बाप का नाम मोहन सिंह, तेरा एड्रेस के साथ। अब मोहन सिंह का बाप, वो मोहन सिंह को पूछना पड़ेगा। उसका बाप जिधर उसको अंतिम संस्कार हुआ उधर जाके देखना पड़ेगा। लेकिन तेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है अयोध्या में, तू कभी गया ही नहीं अयोध्या में। ये वही बंदा है जो कभी आज तक साहिबजादों के शहीदी दिहाड़े पे गुरु का लंगर नहीं लगाया इसने आज तक। लेकिन जबकि सब सिंहों का एक ड्रीम होता है, हर एक पिंडों में वाहिगुरु दूध का लंगर लगाते, हर एक पिंडों में वाहिगुरु लंगर लगाते गुरु का, लेकिन इसने आज तक क्यों नहीं लगाया? ये दो चीज, और ये आज एक चीज पे कायम है, हम सनातन धर्म का हिस्सा है, हम सनातन धर्म का हिस्सा है। ये बोल के बंदा ये पर्चा कैंसिल करा रहा है 376, यही बोल के धर्म का फायदा चुक रहे हैं। धर्म को ये एक बोलते ना शील्ड की तरह यूज कर रहा है। लेकिन इतना है, रेप होता है, रेप का कोई धर्म नहीं होता है। यही अगर कौर के जगह पे अगर किसी पंडित के साथ हुआ होता ना, तभी भी मैं ऐसी गजता, क्योंकि खालसा का प्रथा है ये सच का गजना। विक्की जी की फैक्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ विक्की थॉमस फैक्ट देवे, फैक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करे। फैक्ट के साथ ही मैं बात करूंगा। पहले तो मैं आपको एफआईआर कॉपी व्हाट्सएप करूंगा जो मेरे को वो पीड़ित ने ही सेंड किया है। नंबर 1, चलो एफआईआर कैंसिल हुआ ठीक है, लेकिन अभी भी सेशन कोर्ट में लाइव एक्टिव दिख रहा है। ये रहा विद प्रूफ की कोर्ट में अभी तक चल रहा है। अगला हियरिंग है 3/4/2025। तारीख पे तारीख ना, तो 3/4 हम भी दिखेंगे इधर। आओ हम भी जाएंगे कोर्ट में हियरिंग के लिए। ये एक्टिव है ना, इसको तो बंद नहीं कर सकते। तो वो कैसे बोल सकता है ये एफआईआर नहीं हुआ है? या तो मेरे को एक चीज जानना है, चंडीगढ़ पुलिस झूठा है कि झूठा पर्चा कैसे कराया? सिंपल, बलात्कार नहीं किया तो एफआईआर कैसे लॉन्च हुआ? मेरे को एक समझ में नहीं आता। मेरे पे 3 एफआईआर हो जाता है, मेरा आज तक एफआईआर कैंसिल नहीं हुआ, अभी भी ऑनलाइन दिखेगा। इसका कैसा कैंसिल होगा? मेरे को इसका जवाब चाहिए बस। बापू मिला, खाकी के अंदर बापू गया, यही हो सकता है सेटिंग। दुनिया मेरे को बोलता है मैं सरकारी बंदा। ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਫੈਕਟ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ पहुंचे, फिर रिजेक्ट हुई है सारी। देखो रिजेक्ट एक्चुअली वो नरेंद्र कौर जी जो है जिनके साथ ये घटना हुआ है, वो थोड़ा विद्या उनका कम है। उन्होंने पता नहीं किधर दस्तखत किया है, वो दस्तखत का मिसयूज इन्होंने किया हुआ है। वो कहेंगे कि एवें केवें कौन धक्के नाल अब वो कोर्ट में जाके खुद बयान करेगी। जब एडवोकेट के साथ जाएगी कोर्ट में जाके बयान करेगी मैंने कैंसिलेशन फाइल ही नहीं किया है, तो वापस चलेगा कोर्ट में। देखो एक चीज है, सच को तुम दबा नहीं सकते, चाहे तुम कितना भी जोर मार लो, सच को तुम दबा नहीं सकते। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है इसी चैनल के माध्यम से। मेरे पे जब जिंडियाला गुरु में एफआईआर हुआ था, मेरे को दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, तीनों स्टेट के पुलिस आई थी अरेस्ट करने। आपने तो बयान ही ऐसा दिया था धार्मिक भावनाओं को भड़काने का। धार्मिक भावना भड़काने का बड़ा है कि रेप बड़ा है? सिंपल, बलात्कार बड़ा है कि धार्मिक भावना? और धार्मिक भावना क्या भड़का है ये भी बोलता हूं मैं। क्या बोला मैंने? कि ये जो शस्त्र है, ये जो आज चल रहा है पंजाब में, पाखंडवादी जो चल रहा है कि मुर्दों को जीवित करना, ऐसे किए तो 100 जन उड़ के गिरना, तो मैंने कहा तू भगवान मैं शैतान। शैतान सर मांग रहा है, सर दे, सर जोड़ के दिखा, यही बोला है। जब तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार हुआ क्या? हाँ मैंने बोला, सच बोला। अरे मूसे वाले ने तो गा गा के थक गया, 295 लगेगा जब तू सच बोलेगा। वाकई लग गया ना। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ 100%। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। मैं चाहता हूं हेट स्पीच नहीं चलेगा। एग्जैक्टली समझ गया, मान गया। तो उतना ही रखो हेट स्पीच जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उतना ही एफआईआर उनके ऊपर डालो। कभी कोई सिंह ने अपना खालसा राज या किसी चीज के बारे में बोला तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। क्यों हम
क्यों हम सच बोलने पे एफआईआर आता है। अभी ये जो एफआईआर है, केस हिस्ट्री जो है, ये तो एक्टिव चल रहा है ना, दिख रहा है। ये तो अभी स्क्रीनशॉट भेजा है। की कह रहे हैं, ये कह रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट है 3/4/2025, यानी अभी आने वाला है फेब के बाद। तो अभी चल रहा है ना, सेशन कोर्ट में चल रहा है, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर ये जाएगी कोर्ट में एडवोकेट के साथ तो फतेह पाएगा, हम जाएंगे इसके साथ। कमजोरों का ताकत बनने वाला सिंह है ये, महाराज के साहिबजादों ने गजा है सरहंद में। हम खड़े रहेंगे भाई, हमको खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 2025 ਚੱਲ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ब्लैकमेल करते हैं, पैसे मांगते हैं, थ्रेट करते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। मैं जिंदगी में कभी इस मूर्ख को फोन नहीं किया है, ना मेरे को इस मूर्ख का 1 रुपया चाहिए, ना मैं इस मूर्ख को कभी ब्लैकमेल करूं। क्योंकि हम बलात्कारी से हम ब्लैकमेलिंग की बात क्यों करें? क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह है रेप करना। तुसी मूर्ख ना कहो, वो तो संत ने, उन्होंने कौन संत का राष्ट्रीय संत किधर का बनाया। संत? ऐसे संत को मैं चाहता हूं, जाओ हजूर साहब अबचल नगर नामदेड़ आ जा, मैं स्वागत करूंगा वहां पर। उन्होंने राष्ट्रीय संत की उत्पादी मिली है बीते दिनों दे विच। किसका उपाधि मिला है? इन हरजीत को, बाबा हरजीत को क्या मिला है? संत काय का संत? उनको राष्ट्रीय संत बनाया गया, उत्पादी दी गई है कि वो सबको जोड़ रहे हैं, सिख और हिंदू को जोड़ रहे हैं। सिख और हिंदू को जोड़ रहे, उनको संत घोषित किया। किन्होंने घोषित किया? कोई पंडित ने घोषित किया? कोई पंडित ने घोषित किया ना जी। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो हमारे संत नहीं हो सकते। हमारे संत वो होते जो पंथ का मर्यादा से बिलोंग करे। हमारे संत वो होते जो गुरु साहिबान के टाइम से चालू होने वाला, जैसे दमदमी टकसाल है, इसने अपने गटर वाले लब से बोला इसने कि मैं संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले को नहीं मानता। 14वें मुखी दमदमी टकसाल के, उस मुखी को मुखी नहीं मानेगा। तू एक रेप का पर्चा झेल नहीं पा रहा है, इधर पूरा पुलिस फोर्स, पूरा आर्मी फोर्स लगा, पीएम को खड़ा होना पड़ा उनको शांत कराने के लिए। उनका जीते जी वचन पता है क्या है? मेरे को जीते जी कोई टच नहीं करके लेके जा पाएगा। और वो वचन पे कायम रहे, भागे नहीं, बिके नहीं। मुख्यमंत्री बन सकते थे, बने नहीं, लेकिन इतना है वो झुके नहीं। और ये आज बोलता है संत, काय का संत ये? हाँ, ये संत, अगर राम रहीम को कोई संत मानेगा तो ये भी वही कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि वो भी वो काम, ये भी ये काम। मेरे को ये समझ में नहीं आता ये लोग कैसे बाहर आ जाते हैं, इन लोगों का कैसा ये सिस्टम चल जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ बाबा हरजीत? किस दे ये सिर्फ जो अभी लंगर लगा के आया ना, ये उसमें बहुत बापू इकट्ठा किया है, उस बापू के इशारे पे चल रहा है। और बापू देखकर प्लीज मेरा बेनती है वाहिगुरु, सारे जितने भी है सबको दिल से रिस्पेक्ट करता है, लेकिन ये बापू ऊपर नहीं काम आने वाला है। जरा सोच समझ के देखो वाहिगुरु, सच का साथ दो। पैसे लिए कर रहे हैं 100%। बिना पैसे का तो मैं मान ही नहीं सकता कि इसका एफआईआर कैंसिल हो सकता है। सिंपल सा बात है, मैंने कितना कोशिश किया, मेरा कैंसिल नहीं हुआ अब तक एफआईआर। 295 ऑफर भी दिया मैंने, कैंसिल कर दो, झूठी एफआईआर है मेरा। तो ਤੁਸੀਂ पैसे देना चाहते सीगे? मैं देना चाहता था, लिए नहीं। बहुत अच्छे पंजाब पुलिस, लिए नहीं, रिश्वत नहीं लिए। जब से ये भगवंत मान आया, एफआईआर हो रहा है, लेकिन रिश्वत नहीं लिया मेरे से। अब लेकिन इससे पता नहीं कैसा क्या हो गया, लेकिन ये चंडीगढ़ में आया। अब चंडीगढ़ आता है सेंट्रल में, सेंट्रल में जाना बैठना, उठना बैठना हो गया ना इनका यही मैटर, इनका यही फाइल इकबाल सिंह लालपुरा के पास में लेके गया, जबकि वो पीड़ित को भी मैं लेके गया। इकबाल सिंह लालपुरा वो जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के हेड है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो क्या है ना, आज आप भी अमृतधारी हो, मैं भी अमृतधारी हो, बेटी भी अमृतधारी है। और जो वो कुर्सी पे बैठा है नेशनल माइनॉरिटीज के, उन्होंने भी अमृतक है। उनके पास इसलिए लेके गया कि उनका फर्ज है उनका सेवा करना, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को वचन दिया था कि इन्वेस्टिगेशन होएगा। मुझे नहीं लगता है कि वो 8वां वंशज है जो बाबा फकीर सिंह का, कोई वंशज नहीं है वो। देखो ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਸਿੱਖ ਸਨਾਤਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। तो वैसे मंदिर में हम लोग को जरा इनवाइट करो, हम आएंगे ना बकरे को झटकाने के लिए। चार बकरे मैं ही लेके आ जाता हूँ। बकरे ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ हेट स्पीच दे रहे हो। सुनो, बकरे झटकाने का प्रथा मेरे महाराज का है, हजूर साहब अबचल नगर नामदेड़। ये शस्त्र महाराज, ये चंडी,
ये अगर हो ना तो कोई बंदा हमारे केश और दस्तार दाढ़े पे हाथ नहीं लगा सकता। ये महाराज का वचन है। महाराज के वचन है केश और शस्त्र। ये महाराज का वचन। महाराज ने धमकाउण वास्ते नहीं दिता शस्त्र। धमका कौन रहा है? ये वो सुन के ऐसे लगेगा कि मुझे झटकाने को कह रहे हैं। नहीं भाई गुरु, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो। उसने बोला कि मंदिर वो बनाएगा, तो मैं चाहता हूं कि 4 बकरे में लेके जाओ, उधर झटका दूं। अगर वो गुरुद्वारा का इस पे कंपेयर कर रहा है, मंदिर और गुरुघर को कंपेयर कर रहा है, तो मेरा हजूर साहब का प्रथा है वो निशान साहब के तल्ले चौटंगे झटकाने का, सरब लोहे के बाटे में वो बकरे का कटा सर लेके जाने का। ये महाराज का मर्यादा है, और महाराज का मर्यादा से बढ़कर मैं किसी को भी नहीं मानता। सिंपल। महाराज ने 14 जंगे लड़ाए। महाराज का आज ये कंपैरिजन करता है, ये इतना कुछ ज्ञान दे रहा है। ये आज ये क्या क्या बोलता है? ये आज ये बोलता है कि हम क्यों नहीं करते मूर्ति पूजन। क्या नहीं बोलता है ये बंदा यार? ये बंदा बोलता है नहीं हम एक है, घी है, दूध है, शक्कर है, भगवान जाने। अरे घी को घी के जगह पे रख, दूध को दूध के जगह पे रख। मालूम है सब एक ही है। हाँ, ये अभी तक जागा नहीं कभी, अभी जागने लग गया ये, इसके अंदर अपना ही। और मेरे को ये समझ में नहीं आता, रुद्राक्ष धारण करके तुम सुअर का दांत लगा के घूम रहे हो। रुद्राक्ष और सुअर का दांत कॉम्बिनेशन बनता है क्या? कोई नियंग सिंह के गले पे रुद्राक्ष का माला कैसे आएगा? क्योंकि वो जो बाणा है ना, उस पे खून रहता है। वो जंग के लिए तैयार होने वाला बाणा है। पंत ने 5 शीश मांग के पंत प्रकट हुआ है, खालसा पंथ, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने साजा है। शीश मांगकर पंथ का शुरुआत हुआ है। मैं तो बकरे का ही एग्जाम्पल दिया है सिर्फ। बकरा तो फर्ज है। अगर बकरे नहीं झटकाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम वो अपने आप को सेवादार कहने हैं कि मैं सेवादार है, जो वो रब मेरे तो सेवा करवा रहे हैं, मैं सेवा कर रहे हैं, सब ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ कर रहे हैं। कहते सेवादार है मैं, कहते गरीब सेवादार है। कहते देखो अगर ये चाहता है कि सनातन और सिखिज्म का अगर ये जो क्रॉस ये जो करा रहा है भाई गुरु, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन पे देता है। सिंपल पंथ के इस पे हिस्ट्री पे ही देख लो। गुरु तेग बहादुर जी 11 नवंबर 1675 शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में शीश समर्पित किए जब जनेऊ कट रहा था। औरंगजेब क्रूरता करके धर्म परिवर्तन कर रहा था, तब गुरु तेग बहादुर जी खुद होकर गए अनंतपुर साहिब से। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयालाल जी, ये तीनों भी हिंदू थे ना? थे। क्या हिस्ट्री है? कौन सा तारीख में हुआ? मार्च के महीने में पंडित कृपा राम दत्त आए 500 कश्मीरी पंडित के साथ। तो वो 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा आपसे बढ़कर कौन जो इनकी धर्म की हिफाजत करे। 9 साल की उम्र सीखे तो ये महाराज का वचन। बिल्कुल। तो ये किस चीज का बात कर रहा है? अरे हम भाई थे, भाई है, भाई रहेंगे। हमारे लिए मुस्लिम भी भाई है, हमारे लिए हिंदू भी भाई है, हमारे लिए बुद्धिज्म भी भाई है, हमारे लिए क्रिश्चियन भी भाई है। खालसा पंथ सबके लिए है। यही चीज अगर औरंगजेब की जगह पे अगर कोई हिंदू राजा ने किया होता तो वही मुस्लिम रिलीजन के लिए अपना शीश समर्पित करते गुरु तेग बहादुर जी। क्योंकि उनके लिए एक ह्यूमैनिटी, धर्म रक्षा। और एक उदाहरण देख लो, अपन जब फतेहगढ़ साहब की तरफ जाते हैं, पहला गेट किनका लगता है? अमर शहीदी मोतीराम मेहरा जी। कौन थे? हिंदू थे। दूध का सेवा, दूध पिलाया, अपना पूरा जिस्म, पूरा परिवार गन्ने की तरह पिसा। उसको बोलते हिंदू धर्म का वो योद्धा जिसने सेवा किया अपना सब कुछ बेच के। वो भी सेवा है, सोने के मोरे बिछाकर। टोडरमल जैन ना, बिल्कुल हिंदू है, किया। वजीर खान को उसकी औकात दिखाया है। वर्ल्ड का मैं तो बोलता सबसे रिचेस्ट लैंड है। किसने किया? हिंदू ने किया ना, सनातन धर्म। तो मेरे को ये बोलने का है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। इसके जैसे पाखंडियों की जरूरत नहीं है बॉन्डिंग दिखाने के लिए। बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। यही चीज कहते कि हिंदू ते सिख दा रिश्ता तो मुड़ तो ही चल रहा है। ये बोलता है कि 3B2 में बच्चे लोग जाके बिगड़ रहे। इसका सुना मैंने, जो आपके साथ इंटरव्यू हुआ जिसमें आपको धमकी दे रहा है FIR करेंगे। वो 3B2 के बच्चे क्या एंजॉय नहीं कर सकते क्या? अरे तू तो बंद कमरे में किया, उन्होंने तो शरेआम किया है। हाँ, तू तो ब्लैकमेल कर रहा है किसी को। वो तो तेरे पे तो FIR है, उन पे कोई FIR नहीं है। वो लोग तो घूम रहे ना, उनका जिंदगी जी रहे, वो लोग यूथ है, कर रहे। और उनको जब आएगा, जैसे मेरे सनकी को महाराज का लड़ लग के हमने सर दिया, वैसा उन लोग का भी टाइम आएगा, वो लोग भी सर देंगे। महाराज का वचन है, हवाई ऐसा चलाऊंगा कि सब तैयार बर तैयार होंगे। तो ज्यादा दिन दूर नहीं, हवाई ऐसा चलेगा कि अपने आप सबके सब 5 ककार के साथ तैयार बर तैयार हो जाएंगे ना।
और एक बात इस वीडियो के जरिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर अभी भी कोई अगर सोचता रहेगा कि मेरा कोई सरकार या पैसा या इधर से ना उधर से पैन कार्ड देगा मैं मेरे वीर के पास, अगर एक भी अगर लगा मैंने कुछ पैसा कमाया रहेगा ना, तो इसी शस्त्र से मेरा मैं सर देने के लिए तैयार है। इसी शस्त्र से अगर मैंने धर्म के नाम पे धंधा किया रहेगा तो अब इसका एक बार बैंक डिटेल मेरे को चाहिए। मैंने मेरा बैंक डिटेल दिया ना, मेरा हर चीज दिया ना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड के अलावा 500 सीसी रॉयल एनफील्ड के अलावा 1998 का मॉडल, उसके अलावा मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसका प्रॉपर्टी निकालो बस, इससे किधर किधर ਉਹ जमीन ਕਹਿਣਗੇ खरीदा। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ? ਵਿੱਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? तो वही भाई विक्की कौन है? विक्की कौन है? महाराज कभी ना कभी वाहिगुरु मौका देगा, विक्की कौन है दिख जाएगा। क्या होता है ना, देखो मेरे लिए जो गलत रहेगा वो गलत रहेगा और मैं लड़ूंगा, इससे कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं पीछे नहीं हटने वाला है। इसे बहुत ऑफर दिया है इस नरेंद्र कौर को, बहुत ऑफर दिया। किस चीज दे? यही केस पीछे लो, केस पीछे लो, मत लड़ो। नहीं है रिवर्स की प्रूफ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ रिकॉर्डिंग है बहुत सारा, वो आपको कल ही इंटरव्यू दे देगी नरेंद्र कौर जी। आज आने वाले थे, आए नहीं। कल आप इंटरव्यू ले लेना, प्रूफ वो आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, आपको जो जो प्रूफ है। मेरे गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। मैं जब जाता है ना पंजाब किधर भी जाता है ना, तो वो टोल आता है, टोल वो देख के खुल जाता है। महाराज का कृपा, गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं मेरा। वैसी रिवर्स गियर नहीं रहेगा, मैं सच के लिए मंजी ठोक के लड़ेगा। इसके लिए अगर मेरे को किसी के पास भी जाना पड़े, डीआईजी, आईजी, दुनिया भर के जितने भी पुलिस ऑफिसर रहेगा, मैं जाके रखूंगा फाइल, लेकिन मैं लड़ूंगा। बिना लड़े तो मैं पीछे नहीं हट सकता वाहिगुਰੂ, चाहे कुछ भी हो। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? जो मेरा केस लड़ रहा है एडवोकेट, वही केस उनका लड़ रहा है। एडवोकेट वो है जो एक हिंदू वीर है, जो वो सेवा कर रहा है। बहुत बड़ी बात है वाहिगुरु, वो भी एक एग्जांपल है भाई। एक हिंदू लड़ रहा है एक कौर के जस्टिस के लिए, हिंदू और सिख का भाईचारा दिखा रहा हूं मैं। और रेप करने वाला एफआईआर किसके ऊपर हुआ है? अपने आप को सिंह बोलता ही है। तो ये आज जो भी कर रहा है, इसको मालूम है ये क्या क्या कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये बंदा कभी तखत साहब हजूर साहब में नहीं गया आज तक, क्यों नहीं गया? ਉਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ये नहीं जा पाया कभी आज तक। तखत साहब वेलकम करना चाहता है वाहिगुरु आपका, आप जाओ। सिक्योरिटी सेफ्टी ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। हर कोई अपनी तरह संकी नहीं हो सकता। मैं तो किधर भी जाता पहला फोटो डालता मैं इस लोकेशन पे आ गया, क्योंकि सच अपने को डर किस चीज का, जो है जो होएगा देखा जाएगा। पंथ को सर दे दिया है, मतलब हम तो जी रहे उस अकाल की मर्जी से, बस जो भी होना है उनके आज्ञा से ही होना है। तो ये आज देखो, ये बहुतों के नजर में आ गया है। ये आज जो स्टेटमेंट दिया आपके इंटरव्यू में सुना मैं, कि ये जगतार सिंह हवारा जी को ये जथेदार नहीं मानते, जथेदार नहीं मानता। इसको किसने संत का उपाधि दिया है? कोई पंडित ने दिया है ना, या कोई हिंदू सनातन धर्म के किसी महान आगू ने दिया रहेगा इसको। अरे बेवकूफ का चलता फिरता शोरूम। सरबत खालसा ने चुना हुआ जथेदार 2013। पिंड का नाम बताओ क्या? अमृतसर में छब्बा पिंड अमृतसर साहिब में लगता है। सरबत खालसा ने चुना हुआ जथेदार है वो। हाँ, तू एक रेप का एफआईआर में तेरी के हाथ में आ गई है, उधर अपनी बेटी को नहीं देखा है वो जथेदार ने। तेरे से आंडू पांडू छुटर पुटर को जवाब नहीं दे रहे, जैसे मैं दे रहा हूं तेरे को, जैसे मैं दे रहा हूं तेरे को। तेरे से छुटर पुटर को गिनती में लेता ही नहीं है वो। सजा काट रहा है अंदर तिहाड़ जेल में। जितने भी कैदी लोग हैं ना, पैर पड़ के इज्जत करते, उसको बोलते खौफ, इज्जत। उसको जथेदार मानते हम। तू काय का जथेदार है? तू काय का, तू क्या बना के घूमता है? कभी मोर पंख, कभी ये पंख, कभी वो पंख, फड़फड़ाते रहेगा तू बस। पंखी लेके घूम तू बस सिर्फ। वो तो कहते मर्यादा है, कहते हमारी, कहते मोर पंख डाल के घूमने का मर्यादा है। वो कहते निहंग सिंहों की मर्यादा, कहते हमारी सिख सनातन की मर्यादा है। कहते ये रुद्राक्ष डालने, मोर पंख लगाने, फूल लगाने, ये भाई या तो मैं भाई अंधा गूंगा बहरा है, मैं आज तक कभी देखा नहीं किसी निहंग सिंह को रुद्राक्ष धारण करते, आज तक। मेरे बहुत सारे भाई है जो रुद्राक्ष धारण करते हैं। मेरा एक अपना जान हिंदुस्तानी भाऊ है, बिग बॉस में जो गया, वो रुद्राक्ष धारण करता है।
अच्छा लगता है तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से उसका रुद्राक्ष धारण करने का। इधर हम चौटंगे शकते, भाई जलतुरी शकते, दुनिया भर काम शकते, हम कैसे रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? पहली बात ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ सजावट के लिए। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। सोना तो तू दिखता है भाई, नो डाउट, लेकिन हरकतें वजीर खान और औरंगजेब का मिक्स ब्रीड लगता है तू। हरकतें को चेंजेस कर थोड़ा। सोना तो तू है, कोई बात नहीं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूमता है तू। होली में मैंने इतने रंग नहीं देखे जिसके इसके शरीर में रंग देख के बैठा हूं मैं। नीला है तो नीला सजाना, तू कभी वो कलर, कभी ये कलर, कभी ये कलर, कभी वो कलर। ब्यूटी पार्लर बना के रखा है इसने अपने आप को, ब्यूटी पार्लर, चलता फिरता अवार्ड लेता है किधर भी खड़े रह के। बेचारे को कुत्ता भी नहीं पूछता, उसका फॉलोवर्स भी देखो कितने लोग हैं, लाइक देखो, व्यू देखो। गौ की सेवा करता है, रिस्पेक्ट, गौ की सेवा करते। हमारे कई संत जी है जो गौ की सेवा करते। गौ रिस्पेक्टेड है, लेकिन तू जो पाखंडी हरकतें कर रहा है ना, वो मेरे को समझ में आ रहा है। बैंक अकाउंट इज इंक्रीजिंग। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। बड़ी बार पंजाब आए, नाम लिया इन्हों का, होर किसी का नहीं लिया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया इनका। हाँ। मतलब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी एक बलात्कार का सपोर्ट करेगा? मैं नहीं मान सकता है हमारे पीएम को ऐसे हो सकते यार, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता है। पीएम को मालूम नहीं रहेगा इनके बारे में। नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरा आवाज जाता रहेगा, वाहिगुरु इनसे दूर रहो, इनको घर ना लेके जाओ कभी गलती से भी। 376 का एफआईआर चंडीगढ़ पुलिस ने किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, एफआईआर वाकई में है यार। मैं सिंपल से मैं एफआईआर करके दिखा रहा हूं ना मैं। अब वो कैंसिल किया या कैंसिल हुआ, एफआईआर हुआ क्यों फिर? ये क्या कोई खेल है? एफआईआर हुआ, कैंसिल हुआ, गलती है क्या ये? वो भी 376 पे। वो तो कहेंगे अपने कंट्री में हर 15 मिनट में बलात्कार होता है, अपने कंट्री में 9 देवी आती है। ये इतना एफआईआर रेप का क्यों बढ़ रहा है? नहीं, वो तो कहेंगे जी एफआईआर कैंसिल हुई है, इन्हों की मर्जी नाल हुई है, इन्होंने साइन किए ने, अंगूठा लाया, फिर हुई है। एफआईआर कैंसिल हुआ है, इन्होंने बोला कैंसिल हुआ है, तो कोर्ट में चल रहा है। अरे एक्टिव में दिख रहा है ये कोर्ट सर्विस। कोर्ट से तो बड़ा कुछ नहीं है, ये कोर्ट ही बता रहा है मेरे को। मेरा एडवोकेट ने भेजा हुआ ये नोटिस, देखो ना, पढ़ो ना आप, अगला हियरिंग क्या है। तो मैं चाहता हूं संगत, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब इस पे जैसे आपने इनको धमकी दी है, एफआईआर करूं क्या? मेरे पे कर, मेरे पे कर। मैं बोला सच गजदे पे एफआईआर, हम तो सर्टिफिकेट मानते हैं एफआईआर को यार। अभी एक जैसे मैं बोल रहा था, मैं जगतार सिंह हवारा जी के बारे में बात कर रहा था आज। जगतार सिंह हवारा जी को कितने साल हो गए अंदर, आज भी बंदी सिंह रिहाई मोर्चा चालू है, कल भी मोर्चा है। एक चीज है, इतने सालों से वो सिंह अंदर है, उनका क्यों नहीं ऐसा सेटिंग लगता है कि एफआईआर कैंसिल हो गया? उनका क्यों नहीं ऐसा सेटिंग होता है जैसा राम रहीम निकल के आ गया बाहर? क्योंकि वो महाराज के सामने शीश झुकाता है। जो बंदा, जो जथेदार महाराज के सामने शीश झुकाता है ना, वो पंथ को समर्पित हो गया वो बंदा, और उनको पूरा पंथ जथेदार मानता है। वो तो छोड़ो, इन्होंने अपने अकाल तख्त साहब के जथेदार तक को इन्होंने नहीं छोड़ा कि सारे के सारे जथेदार को निकाल देना चाहिए। क्या रे, तेरे जैसे लोग को जथेदार बनना जो बैंगन तक नहीं झटका पाएगा? हाँ, तू लड़ेगा? चल अपन एक शस्त्र विद्या कंपटीशन ही रखते मेरे साथ, इसको छोड़ो शस्त्र विद्या कंपटीशन के साथ। चल तू तेरा शस्त्र लेके, जिसमें गोल्ड सा तूने रखा हुआ है, इसका शस्त्र भी देखो गोल्ड का है। गोल्ड, क्या बात है भाई, शौक है कहते मैंने। गोल्ड का शौक औरतों को होता है, हम तो सर्ब लोहे का शौक रखते हैं भाई। ये सर्ब लोहे का शस्त्र है। मेरे गले में देखो चांदी का है चेन, चांदी, जो मेरी हैसियत, मेरी औकात। ये मैं गोल्ड कभी नहीं चेंज करने वाला। जब मैं कुछ नहीं था तब से चांदी है, लेकिन इसको तो लड़कियों का शौक है गोल्ड। तो एक बार वो गोल्ड शस्त्र से अपन गत्का खेलते हैं। एक बार गत्का तो खेल सकते हैं ना, वो भी सिंह मैं भी सिंह। गलती से कुछ और कट गया, हाथ कट गया, पैर का, वो गलती से कट गया ना। गत्का होता है आगे पीछे, वो भी चलाएगा, मेरे को भी हर्ट कर सकता है, मैं भी चलाएगा, उसको भी हर्ट कर सकता है। क्या पता उसके शस्त्र से मेरा सर कटे या मेरे शस्त्र से उसका सर कटे, कटना तो कुछ है ना। गत्का प्रैक्टिस शस्त्र के साथ, दंडे के साथ नहीं, तेरे साथ। क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं पंथ में दाग नहीं बर्दाश्त कर सकता है। नाम हिंदू ना हम मुसलमान, ये बाणी कहता है। तू बदलेगा, तू बदलेगा, बदल के दिखा। पंथ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने साजा है, पंथ वही मर्यादा से चलेगा। मेरे को खुद को नहीं पता था गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कौन है 2020 के पहले, लेकिन जिस दिन से इतिहास जाना है ना,
ढंग से घर नहीं गया हूं मैं, तो मेरे लिए मेरा सब कुछ वो दसम महाराज है। और आज गुरुपुरब है, इतना बड़ा हिस्ट्री है ये नाभा साहिब गुरुद्वारे का, यहाँ पर शीशा है गुरु तेग बहादुर जी का, इतना बड़ा शहादत। ये दोगला आज तक कोई स्टेज पे खड़े रह के बोला है क्या कभी कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम रखो इंटरनेशनल टर्मिनल एयरपोर्ट का नाम? इंदिरा गांधी ने हमारे टैंक तोप अकाल तख्त साहब में टैंक तोप से अटैक कराया बेमतलब का, कभी आज तक इसने माइक पे बोला क्या कि गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने जनेऊ कटने से बचाया? आज नरेंद्र पठान होता, अमित सुल्तान होता, अगर वो 11 नवंबर को शीश नहीं कटता, ये बात तो सही है ना, मैं भी शायद विक्की शेख होता। ये रियलिटी है, सच सच चुभेगा, लेकिन वो शहादत के बारे में आज तक कभी बोला नहीं। 3 तो वैसी टर्मिनल है, बाय सतीदास जी टर्मिनल 1, बाय मतीदास जी टर्मिनल 2, बाय दयालाल जी टर्मिनल 3। घोषित करना, कभी माइक पे बोला आज तक? कभी माइक पे बोला आज तक कि बंदी सिंहों को रिहा करो? जब तुम्हारे रिलीजन में ग्वालियर के किले में 6वीं पातशाही ने 52 हिंदू राजाओं को रिहा किया है। एक एक चोले में, राजपूत थे सारे के सारे, एक एक चोले का थ्रेट पकड़ के वो सारे राजा बाहर आए। महाराजा किंग गुरु 6वीं पातशाही उनको अपने चोले के साथ, वो चोला आज भी है पंजाब में, लेके आए, रिहा किया। बोलना भाई 52 राजा और कई राजा रिहा हो गए, हमारे बंदी सिंहों को रिहा करो। हो गया टाइम सबका, निकल गया बाहर। विजय माल्या पहुंच जाता है, नीरव मोदी पहुंच जाता है, दुनिया भर का बेच के। हम सिंहों को क्यों पिंजरे के अंदर डाल के रखा है? क्योंकि शेर पिंजरे के अंदर ही रहता है ना ज्यादा। डर, जिस इंसान ने मक्खी नहीं मारा है, ये बंदे ने कभी मक्खी नहीं मारा आज तक, मुंह पे बोल रहे तेरे। हाँ, और किन की सेवा की है उसने? कौन था बेअंत? हाँ, तू बदलेगा इतिहास। हाँ, रहती दुनिया तक वो तक याद कर रहा है कि भाई क्या सेवा किया है बंदे ने। तू बनेगा जत्थेदार। आओ जत्थेदार, एक बार मिल लेता हूं तेरे को। आना, किधर मिलेगा? मुझे ही मिल ले एक बार, मिलना है मुझे, चाह है मिलने का। और रही बात इन पे जो एफआईआर करने की बात करेगा ना, ये तो क्या, कोई भी किसी भी पत्रकार पे अगर एफआईआर करेगा ना, मेरे लिए मेरा सारे पत्रकार मेरे भाई है, हम सेवा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।